दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। आइए समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। उस रात सब कुछ बहुत शांत था। इतना शांत कि कमरे की दीवारें भी मानो उसका दर्द सुन रही हों। वह अकेला अपने बिस्तर पर बैठा था। बाहर अंधेरा था, भीतर उससे भी ज्यादा। दिन भर वह सबके सामने मजबूत बना रहा, लेकिन रात आते ही उसकी ताकत टूट गई। आज फिर नौकरी का जवाब नहीं आया था। आज फिर किसी ने उसका हाल नहीं पूछा था। आज फिर घर में ताने सुनने पड़े थे। वह सोचता रहा, मैं ही क्यों? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? आंखों से आंसू बिना पूछे बहने लगे। वह रो नहीं रहा था, वह टूट रहा था। टूटे मन की आवाज। उसने तकिए में मुंह दबा लिया ताकि कोई सुन ना ले। पर सच यह था, अब उसे किसी के सुनने की उम्मीद भी नहीं थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या भगवान भी मुझे भूल गए हैं? उसने बहुत कोशिश की, मेहनत की, ईमानदारी रखी, किसी का बुरा नहीं किया। फिर भी सब उससे दूर होते चले गए। माँ बाप की उम्मीदें, दोस्तों की हंसी और खुद की पहचान, सब टूटता चला गया। आखिरी सहारा। उसने कांपते हाथों से अपने पास रखी भगवान विष्णु की छोटी सी तस्वीर उठाई। आवाज गले में अटक गई, हे भगवान, अगर आप भी साथ नहीं हैं तो मैं किसके भरोसे हूँ? कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई, कोई रोशनी नहीं चमकी। बस मन थोड़ा और भर आया। आंखें भारी हो गईं और रोते रोते वह सो गया। वही रात, वही समय। रात का तीसरा पहर था। सन्नाटा गहरा हो चुका था। उसी नींद में उसने एक सपना देखा। कोई तेज रोशनी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांत नीला आकाश और दूर खड़े भगवान विष्णु। चेहरे पर वही शांति जो समुद्र के बीच भी स्थिर रहती है। भगवान ने कुछ कहा नहीं, बस धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने देखा, वह हाथ कांपते हुए उसके सिर पर रखा गया और एक भाव उसके मन में उतर आया, डरो मत, मैं यही हूँ। सुबह की शुरुआत। सुबह उसकी आंख खुली तो तकिया गीला था, पर मन कल जैसा भारी नहीं था। कोई बड़ी खुशी नहीं थी, पर एक हल्की सी शांति थी। वह खुद हैरान था। कल रात तो सब खत्म लग रहा था, फिर आज यह सुकून कहाँ से आया? वह उठा, नहाया और पहली बार भगवान के सामने खड़े होकर शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, धन्यवाद मुझे संभाल लेने के लिए। धीरे धीरे बदलाव। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ। ना नौकरी मिली, ना कोई फोन आया, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह फिर से कोशिश करने लगा, बिना गुस्से के, बिना डर के। कुछ दिन बाद एक छोटा सा काम मिला। बड़ा नहीं था, पर सम्मान से भरा था। वह समझ गया, भगवान हमेशा वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, पर वो जरूर देते हैं जो हमें संभाल सके। समझ का उजाला। समय बीतता गया। जिंदगी आसान नहीं हुई, पर
सहने लायक हो गई। अब जब भी वह टूटता, वह उस रात को याद करता जिस रात कोई इंसान साथ नहीं था, लेकिन भगवान जाग रहे थे। भगवान विष्णु का संदेश। जब इंसान रोते रोते सो जाता है, तब मैं सबसे पास होता हूँ। मैं चमत्कार से ज़्यादा धैर्य देता हूँ, क्योंकि धैर्य से ही इंसान फिर खड़ा होता है। कहानी का अंत नहीं, शुरुआत। अगर आज आप भी अकेले हैं, अगर मन भारी है, अगर सब कुछ बेकार लग रहा है, तो याद रखिए, आपकी रात देखी जा रही है, आपका दर्द सुना जा रहा है। भगवान आपके साथ हैं, चुपचाप, बिना शोर के, पर पूरे भरोसे के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी जरा सा भी मन को छू जाए तो एक कमेंट जरूर कर देना, और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री हरि।